हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने भी कल रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट देखा था। पार्ट फर्स्ट में हमने घड़ी चैप्टर में पार्ट फर्स्ट था। अब हम आज पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट जो पार्ट था उसमें हमने टाइप पढ़ी थी, जिसमें घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का कोण और दूसरे पार्ट में 90 डिग्री या समकोण। दूसरे जो हमारी टाइप थी उसमें 90 डिग्री का कोण या समकोण हमने देखा था। अब उसी 90 डिग्री या समकोण की अगर बात करें तो शायद लास्ट में हमने इक्वेशन किया था जिसमें प्लस माइनस की हमने बातें की थी। अब इसी टाइप में हम इक्वेशन और करने वाले हैं जो आपको थोड़ी दिक्कत महसूस करवा रहा होगा, आपने अगर निकाल के देखा होगा तो यहाँ पे हम इसको करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं 1 से 2 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां कितने बजे घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाएंगे। क्या है भाई, 1 से 2 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाएंगी। तो जो कल हमने किया था वो आप 90 डिग्री या समकोण की हम बात करें तो 90 डिग्री का कोण या समकोण 1 घंटे में कितनी बार बनने वाला है? 2 बार। कल हमने देखा था कि 90 डिग्री का कोण या समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। और यहाँ पे जो दोनों सुइयों के बीच में गैप होता है, जो अंतर होता है, वो कितने मिनट का होता है? 15 मिनट की। 2 बातें हमने कल की थी। 1 घंटे में कोण 2 बार बनता है। दोनों के बीच में गैप कितने का होता है? 15 मिनट का होता है। क्यों होता है ये भी मैंने बताया था कल कि 1 से 1:30 बजे मतलब आधा घंटा, 1:30 से 2 बजे मतलब आधा घंटा, मतलब आधे आधे घंटे के गैप में आपका कोण जब बनता है तो आपके पास में ये 15 मिनट हमारे काम आती है। तो सबसे फर्स्ट नंबर को हमने कितने से गुना करना था? 5 से। हमने 5 से गुना कर लिया। फर्स्ट में 5, सेकंड हमने 5 को 2 बार नोट क्यों किया? 5 को 2 बार इसलिए नोट किया क्योंकि हमारा जो कोण बनता है वो कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। अब हमने क्या करना था, इस 15 मिनट को एक बार तो इसमें हमने करना था प्लस और दूसरी बार हमने इसमें क्या करना था? माइनस। अगर प्लस करेंगे तो 15 और 5 कितना होगा? 20। अगर माइनस करेंगे तो माइनस का हमारे पास कितना होगा? 10। अब देखो ये 20 है, ठीक है, 20 प्लस 20 बटा 11। अब 11 से हमने डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा भाई? एक बार। शेष कितना बचेगा? 9। 20 और 1 कितना हो गया? 21 से ही 9 बटा 11 मिनट। दूसरा माइनस है। अब जब ये आपका माइनस में जाता है तो इसको क्या करना है? प्लस। शायद कल हमने प्लस के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जब भी ये वाला आपके पास माइनस में जाता है समय, जब भी ये समय माइनस में जाता है तो इसमें कितना प्लस करना है? 60 करना है। ये बाकायदा आप अपना नोट कर लेना। अगर ये समय माइनस में जाता है तो 60 प्लस करने हैं। तो यहाँ 60 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 50। अब आगे भी वही 50 प्लस वापस 50 अपॉन कितना होगा? 11। अब भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 50 में 11 का लगाएंगे 4 बार, शेष बचेगा कितना? 6। अब 50 और 4 कितने होते हैं भाई? 54 सही 6 बटा 11 मिनट पे आपका कोण बनेगा। तो घड़ी की सुइयों के बीच में 1 से 2 बजे के बीच जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो एक तो 1:21 सही 9 बटा 11 मिनट पे बनेगा। दूसरा 1:54 सही 6 बटा 11 मिनट पे बनेगा। अब यहाँ पे पूछ ले कि 1 से 1:30 बजे तक घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री कब बनेगा? तो 1 से 1:30 बजे के बीच कितना घंटा होता है? आधा घंटा। अब पहले आधे घंटे में 21 मिनट होती हैं, 54 तो नहीं होती, तो आधे घंटे के बाद में आती हैं। अब यहाँ पे आपका आंसर होगा 21 सही 9 बटा 11 मिनट। अगर आपसे पूछता है 1:30 बजे से 2 बजे के बीच
घड़ी की सुइयां कितने बजे आपका 90 डिग्री बनाएंगी, तो आपके पास पता है आपका 1:30 बजे के बाद 30 मिनट के बाद में और 60 मिनट के बीच में कौन सी होती है 54 मिनट, तो आपके पास आपका आंसर होगा 54 से ही 6/11 मिनट। ये दोनों आपके आंसर बन जाते हैं। अब इसमें एक चीज और हम देखेंगे, हमने दो बातें कल की थी कि घड़ी की सुइयों के बीच 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में जो कोण बनता है किसका 90 डिग्री का, वो कोण हमारा कितनी बार बनता है, एक बार तो यहाँ पे बनता है और एक बार यहाँ पे बनता है। हमारे पास यही 2 घंटे ऐसे हैं जिसमें 90 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। बाकी जो कोण है, बाकी जो 90 डिग्री का कोण है वो आपका प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। ये केवल आपके एक घंटे ऐसे जिसमें कोण कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। अब देखो एक बार कब बनता है वो चीज आप ध्यान देना। वही आपके पास आया, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर को 5 से गुना किया, आपके पास कितना आया 15 आया। इस 15 को हमने 2 बार नोट कर लिया, एक बार इसमें 15 प्लस कर दिया तो दूसरी बार इसमें हमने 15 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। प्लस किया तो कितना हुआ 30 हुआ, माइनस किया तो हमारे पास कितना हुआ 0 हुआ। अब इस 0 का मतलब यहाँ पे कोण बनने वाला नहीं है, आपका यहाँ पे कोण बनने वाला नहीं है। अब आपके पास यहाँ पे 30 प्लस 30/11, 11 दूना 22, शेष बच गया 8, 30 और 2 कितने होते हैं 32, सही 8/11 मिनट पे आपका कोण बनेगा। अब आपका 3 से 4 बजे के बीच में कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन यहाँ पे एक बार कोण नहीं बनेगा। कितनी बार बनेगा, केवल एक बार ही बनेगा, 2 बार ना बनेगा। तो एक बार ये बन रहा है कितने बजे, 3:32, सही 8/11 मिनट पे बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3:30 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे 90 डिग्री बनाएंगी, तो हमारा आंसर होगा 32, सही 8/11 मिनट पे बनाएंगे। अब इसी तरीके से आप अगर लेना चाहें 9 से 10, फर्स्ट नंबर को हम 5 से गुना करेंगे, 45 आया, 45, 45, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस, प्लस करेंगे तो 60 आएगा और माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 30 आएगा। अब 60 की बात करें या फिर यहाँ पे 0 की बात करें तो ये दोनों सेम है। क्यों है सेम, क्योंकि जो हमने बात की यहाँ पे तो वो हमने 9 से 10 बजे के बीच की बात की, और 9 से 10 बजे के बीच 1 घंटा होता है और 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं 60 होती हैं। 60 मिनट का मतलब हमारी घड़ी मान लो 9 से चली थी, 60 मिनट बाद वापस यहाँ पे पहुंच गई, 9 पे पहुंच गई, इसका मतलब ये 0 बन गया। जब यहाँ पे 0 हो या फिर यहाँ पे क्या हो 60 हो तो कोण नहीं बन सकता है, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ पे कोण आपका नहीं बनेगा। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बना वो कितना बना 30 मिनट। अब ये 30 प्लस 30/11, 11 दूना 22, ये 60 हो गया, 30 और 2 कितने हो गए 32, सही 8/11 मिनट पे आपका कोण बन जाएगा। समझ आ गया होगा 90 डिग्री। हमने सारे देखे 90 डिग्री में कि भाई आपका 3 से 4 बजे के बीच एक बार बनता है, 9 से 10 एक बार बनता है। ये क्यों एक बार बनता है, 2 बार क्यों नहीं बनता है, ये चीज आपके आप सामने है, आप ऑलरेडी क्लियर इसको कर चुके होंगे। अब इसी के बाद में इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो हम शुरू करते हैं। अगली जो टाइप है वो है 180 डिग्री का कोण या एक दूसरे से विपरीत। घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण या एक दूसरे से विपरीत। क्वेश्चन आ गया 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, 11 घंटे में कितनी बार होती हैं, 48 घंटे में कितनी बार होती है, 24 में कितनी बार होती है, तो ये हमें पता होना आवश्यक है। अब देखो 12 घंटे में घड़ी की सुइयां
180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी, तो 12 से पहले एक बार हम 1 घंटे का ले लेते हैं। तो 1 घंटे में घड़ी की सुइयां जो 180 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनाती हैं, एक बार बनाती हैं। 180 डिग्री का कोण घड़ी की सुइयां 1 घंटे में एक बार बनाती हैं। 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, 11 बार बनाती हैं। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। अब एक वो घंटा कौन सा है जिसपे ये कोण नहीं बन सकता है। अब देखो वो कौन सा समय है, 6 से 7 का समय है। 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगी। देखो 3 चीजें आपके सामने हैं। घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण या एक दूसरे से विपरीत 1 घंटे में मतलब कितनी बार, एक बार। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे। तीनों चीजें आपको माइंड में डालनी है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आपके सामने है 12 घंटे में 11 बार बनेगा, तो 24 घंटे में 11 दूना कितना होता है, 22 होता है। तो आपके पास 22 बार बन जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण या एक दूसरे से विपरीत होंगी। क्वेश्चन आ गया 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण या एक दूसरे से विपरीत होंगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखना था, जब 90 डिग्री आया था तो 90 डिग्री में हमने देखा था 1 घंटे में कोण कितनी बार बनता था, 2 बार। और 180 डिग्री आया तो 1 घंटे में हमने देखा कि कोण बनता है हमारा कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। अब अगर बात करें तो जब आपका 90 डिग्री था तो यहाँ पे जो समय का जो डिफरेंस लेके हम चलते थे वो कब कितना लेके चलते थे, 15 मिनट का गैप। अब 90 का दुगना कितना होता है, 180। जब 180 डिग्री का कोण आएगा तो हमने यहाँ पे कितने मिनट का गैप देख के चलना है, 30 मिनट की घड़ी की सुइयों के बीच में कितने मिनट का अंतर लेना है, हमने 30 मिनट लेना है। अगर 90 डिग्री में 15 मिनट याद रखना था तो आपके पास में 180 डिग्री में आपको क्या याद रखना है, 30 मिनट आपको याद रखनी है। फिर देख लो 90 डिग्री में जब हम कोण निकालते थे तो 15 मिनट का गैप यहाँ पे याद रखते थे। अब हम कितना 180 डिग्री पे चल रहे हैं, 180 डिग्री पे चल रहे हैं तो ये कितना मिनट याद रखेंगे, 30 मिनट हम यहाँ पे याद रख के चलेंगे। अब हमने क्वेश्चन निकालने का जो तरीका है वो सेम रखना है। फर्स्ट नंबर को 5 से गुना करेंगे, आपके पास कितना आएगा, 20 आएगा। 20 को 2 बार लिखें कि 1 बार लिखें, 1 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 घंटे में कोण कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। और उसको हम 2 बार इसलिए लिखते थे क्योंकि वो कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता था, 2 बार बनता था। अब यहाँ पे देखो 1 बार लिखा, अब यहाँ पे हमने क्या कर देना है, 30 को प्लस कर देना है। अब आपको कहोगे कि आपने प्लस किया माइनस क्यों नहीं किया, ये जो 30 है ये आपने प्लस किया माइनस क्यों नहीं किया। तो ये प्लस माइनस का रूल अगले वाले क्वेश्चन में मैं बता दूंगा। तो हम एक बार इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब लगाएंगे 50 प्लस 50 बटा 11। इस 50 में 11 का भाग लगाया, कितनी बार चला गया, 4 बार। शेष बच गया कितना, 6। 50 और 4 54, शेष 6 बटा 11। तो 54 से 6 बटा 11 मिनट पे कौन बनेगा, 4 बजकर 54 से ही 6 बटा 11 मिनट आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। हम एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, मान लो 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि प्लस और माइनस कब होता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो हम इसको सबसे पहले नंबर को कितने से गुना करेंगे, 5 से। हमारे पास कितना आया, 40। अब देखो ये प्लस माइनस का रोल क्या है, जब आपके पास में ये अंतर 30 मिनट का है तो ये प्लस कब करते हैं और माइनस कब करते हैं। ये वाला जो समय था, जो एक्स्ट्रा हमने 5 से गुना करके जो ये एक्स्ट्रा समय हमारा आया था 20 मिनट,
ये 20 मिनट आपके पास में आपने 30 प्लस किया था, अगर ये वाला जो समय आता है ये 30 से अगर कम आता है, ये वाला समय अगर 30 से कम आता है तो इसमें 30 क्या करना है प्लस, ये वाला समय 30 से कम आता है तो 30 इसमें प्लस करते हैं, और ये वाला जो समय है अगर 30 से ज्यादा आता है, 30 से ज्यादा आता है तो 30 इसमें माइनस करते हैं। अब माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया 10, अब हम एक्स्ट्रा लगा देंगे 10 प्लस 10 बटा 11, अब हम करेंगे तो 10 सही 10 बटा 11 इसका आंसर बन जाएगा। प्लस कब करते हैं माइनस कब करते हैं समझ आ गया होगा। आपने देखा 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुई 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। फर्स्ट नंबर को हमने 5 से गुना किया 20 आया, इस 20 में 30 इसलिए प्लस किया, मैंने बता दिया कि अगर ये वाली वैल्यू इस 30 से छोटी होती है तो हमें 30 प्लस करना है, और 30 से बड़ी होती है तो 30 माइनस करना है। अब ये 50 प्लस 50 बटा 11 हमने सोल्व करके 84 6 बटा 11 आंसर लिया। हमने ये देखा 40, ये 30 से कम है इसलिए हमने 30 माइनस किया, ये 10 आ गया, 10 प्लस 10 बटा 11 हमारा आंसर है। अब जरूरी नहीं है कि आप माइनस करो, आप दूसरे लेओगे तो देखो 40 आ गया, इसमें आप 30 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आता है 70 आता है। अब ये वाला जो समय है 1 घंटे का था, 60 मिनट का था, और ये समय कितना चला गया 70, अगर 60 से ऊपर जाता है तो इसमें 60 क्या करना है माइनस, तो ये 10 आ गया, 10 प्लस 10 बटा 11 आपका आंसर फिर सेम चला जाएगा। लेकिन ऐसा हम याद रख सकते हैं, ये तो 1-2 पॉइंट हम बढ़ा के चलेंगे, इसमें कोई बेनिफिट भी नहीं है बढ़ाने का, तो यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। अगर ये 30 से बड़ा रहता है तो 30 माइनस, 30 से छोटा रहता है तो 30 प्लस, 180 डिग्री का रोल आपका यही खत्म हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हम डाल लेते हैं। नौ से 10 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। सबसे फर्स्ट नंबर को हमने 5 से गुना किया, 45 हमारा आ गया, इसको हमने एक बार नोट किया। ये 45 180 डिग्री की बात कर रहा है, 30 से बड़ा है कि छोटा है, 30 से बड़ा, इसलिए हमने इसमें 30 क्या कर देने हैं माइनस कर देना है। आपके पास कितना आ गया 15, अब हम करेंगे 15 प्लस 15 बटा 11, भाग लगाया एक बार, बच गया कितना 4, 15 और कितना हो गया 16 सही 4 बटा 11 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको बस 180 डिग्री में इतना ही ध्यान देना है, वैल्यू 30 से बड़ी होती है 30 माइनस करेंगे, 30 से छोटी होती है 30 प्लस करेंगे, 180 डिग्री का रोल आपका यही समाप्त हो जाता है। अब जो ये तीन हैं कोण आपके, जैसे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री 180 डिग्री, इसमें कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इतने बजे से इतने बजे बताओ कि कितनी बार बनेगा। तो मैं तीनों के एक बार आपको अलग अलग पार्ट समझा रहा हूँ, एक बार थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है इसमें। आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होगी। अब आपको क्या करना है, सुबह 4 बजे से, सुबह के 4 बजे मतलब 4 AM हो गया, टू रात्रि 10 बजे तक। रात्रि का मतलब यहाँ पे क्या बना देंगे, हम इसको PM बना देंगे। सुबह 4 से रात्रि 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। तो हमने एक बात तो आप पता है, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ 1 घंटे में कितनी बार होती हैं, 1 बार होती हैं। 12 घंटे में होती हैं 11 बार।
एक घंटा कौन सा जिसमें नहीं होती, 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ नहीं होती। इसको भूल जाओ, ये दो बातें अपने माइंड में अब होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। 1 घंटे में एक बार और 12 से 1 बजे के साथ ये 12 से 1 बजे ये साथ नहीं होती हैं। अब हमने कुछ नहीं करना, ये आपको समय में घंटे देखने हैं कि इन दोनों समय के बीच में टोटल कितने घंटे बनते हैं। तो सबसे पहले हमने घंटे बनाएंगे, तो 4 बजे सुबह से और रात के 10 बजे तक देखो, 4 से 4 कितने घंटे हुए, 12 और फिर 4 से कितने घंटे एक्स्ट्रा है, 6, 12 और 6 कितने, 18। मतलब ये जो समय लिया गया ये कितने घंटे का लिया गया, 18 घंटे का। अगर 1 घंटे में कोण एक बार बनता है तो 18 घंटे में कोण कितनी बार बनना चाहिए, 18 बार। 1 घंटे में कोण एक बार बनता है तो 18 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 18 बार। लेकिन देखो 12 से 1 बजे तो ये बन ही नहीं रहा है साथ में, 12 से 1 के साथ नहीं हो रही है। अब 12 से 1 साथ नहीं हो रही है तो आप ये देखो इस समय के बीच में कितनी बार जो घड़ी की सुइयां हैं वो 12 से 1 के ऊपर जाती हैं। तो यहाँ पे सुबह 8 बजे से फिर दोपहर के 12 बजे में, जिसको 12 से 1 क्या बोला जाता है, पीएम। इसके बाद में दोबारा से 12 बजेंगे तो वो 10 बजे के बाद ही बजेंगे, पहले तो बज नहीं सकते हैं। तो इस समय के बीच में जो ये हमारे 18 घंटे थे, इसमें कितनी बार 12 से 1 बजे हैं, 12 से 1 केवल एक बार बजा है। तो मतलब इस समय के बीच में जो 18 घंटे थे हमने पूरे में 18 बार कोण बनवाया था, लेकिन एक समय ऐसा इसमें आया था जिसमें कोण बन ही नहीं सकता था, और वो समय कौन सा था, 12 से 1 का। तो ये 12 से 1 के बीच एक बार नहीं बना तो ये कोण आपका कितनी बार बनेगा, 17 बार। ये 17 बार आपका आंसर चला जाएगा। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। तो सबसे पहला काम हमने करना है, सुबह 4 से रात्रि 10, सुबह 4 से रात्रि 10 हमने लिया। सुबह 4 से रात्रि 10 बजे तक टोटल कितने घंटे होते हैं, 18 होते हैं। 4 से 4 12, बाकी 6 घंटे हमारे एक्स्ट्रा हैं, 18 घंटे हो जाते हैं। अब हमें पता है कि 12 से 1 कोण नहीं बनता है, बाकी सभी घंटों में बनता है, लेकिन हमने ये पूरे घंटे यहाँ से लेके चलने हैं कि 18 घंटे में कोण हम कितनी बार बनवाएंगे। 1 घंटे में एक बार बनता है तो 18 घंटे में 18 बार बन गया। अब हमने देखना था वो समय कौन सा है जिसपे नहीं बनता है, तो 12 से 1 के बीच का वो समय है जिसपे कोण नहीं बनता है। अब इन दोनों समय के बीच में जो 4 से 10 के बीच का जो समय है, इसमें आपको ये चेक करना है कि कितनी बार 12 से 1 बजता है। तो 12 से 1 आपका इस समय के बीच में एक बार बजा तो एक बार हमने माइनस किया, आपका कोण कितनी बार बना, 17 बार बना। ठीक है, बाकी का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, तो थैंक यू।